साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आज के दिन अर्थात 25 जुलाई 2021 को संपन्न हुई है, तो इसका जो पेपर हुआ है, इसके जो आंसर की है या जो इसका सही उत्तर है, उसको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि ये जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके सही उत्तर क्या हैं। आप अपने पेपर को मिला सकते हैं। मेरे पास जो पेपर है ये सेट ए है, तो सेट ए को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका यमुना बेसिन से। अगला है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो गेहूं है यहाँ की प्रमुख फसल। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो जो बाजरा है ये व्यापारिक फसल नहीं, जबकि गन्ना, कपास, केला ये व्यापारिक फसल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं। निम्नलिखित राज्यों में उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई बम्बई, HD देवेगौड़ा ये थे आपके कर्नाटक के, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी गुजरात के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 तक महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड ये इसमें नहीं आता है। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रश्न में थोड़ा सा अभी डाउट है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो यह है 23 फरवरी 2018 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? तो म्यांमार में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? कर्णम मनेश्वरी ने। भारोत्तोलन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो विश्वामित्र पुरस्कार है। 14 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर, नीट आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो अरविंद पन्नगड़िया थे। ये ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आप राजीव कुमार मारेंगे, परंतु यहाँ प्रथम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन के भीतर दायर कर सकता है। आगे चलते हैं, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्त मोहम्मद खां। अगला है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी बांधवगढ़ में थी। अगला है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। यह कथन किसने कहा? यह किसका कथन है? तो ये जो है आपका अमीर खुसरो का कथन है। ये अमीर खुसरो कथन है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को जो है डॉक्टर विष्णुधर पांडकर ने खोजा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ घास के मैदान, दूसरे किस देश से संबंधित है? स्टेपीज आपके दक्षिण अफ्रीका में, पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्ट्स रूस और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो 2134 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है,
सॉरी 29 है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, बिल्कुल सही है। अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये भी कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध रही हैं? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो विदिशा में। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। मिजोरम स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से जानते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? चौरी चौरा शताब्दी समारोह, उत्तर प्रदेश से। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होती है, ये सही है। तीसरा देखें, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है, ये वाला सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सी ऑप्शन, सूची 2 प्रविष्टि 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1 फरवरी 1994 को किया गया। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, कैसे की जाती है? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं या संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, तो दोनों ही दशाओं में था। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम नंदराम दास है। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो उज्जैन में संपन्न होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ये थे धनपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? काकड़ाम था, ठीक है। 44 का ए। आगे चलते हैं, टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया। अगला है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? यह प्राय सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। तीसरा, यह अंतव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। और चौथा, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होते हैं। तो चारों ही आपके सही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया है नॉर्वे के साथ में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो रत्ना नामक जो किस्म होती है, संकर किस्म, इसका विकास होता है। तो 49 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 का ए। अगला है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो इसका है W.H. रशल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये कहा था चार्ल्स मैटकाफ ने। अगला है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो ये समाप्ति की गई आपका 1971 में। किस संगठन ने व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसरो ने विकसित किया है। गार्टनर के अनुसार
4 चरण परिपक्वता मॉडल के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका? ग्राफ के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट को। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो ये किसके बारे में है? तो यह है सहयोगात्मक फिल्टरिंग के बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो नागालैंड में। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसमें कास्टिक सोडा जो है इसका कच्चा माल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है एलुब्रस, ये एशिया में नहीं है, बाकी और सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 64 तो देखिए वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन जो है ये आपका डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागवानी कृषि ये मलेशिया और वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु एवं गुजरात। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष की सम्मत पादशिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र दोनों में मिलता है। तो ए और बी दोनों होगा इसका। आगे चलते हैं 67, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी अरोण थी। क्या थी? अरोण थी। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो ये जो है आपका ये है साकी मुस्तैफ खां की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है जूते के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? तो 1934 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथोनी थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय। ए ऑप्शन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। यह निषेध कैसा है? पूर्ण निषेध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। बिल्कुल सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ये भी सही है। अर्थात आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा ये दोनों लोग नहीं रहे हैं। तो 77 का ए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, 1 एंड 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम आप चुनिए। तो देखिए सही क्रम आप यदि चुनेंगे इसमें तो सबसे पहले आएगा राज्यपाल का अभिभाषण होगा 2, फिर उसके बाद है शपथ या प्रतिज्ञान होगा, फिर निधन संबंधी उल्लेख होगा और फिर मंत्रियों का परिचय होगा था। 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसमें से जो है न्यायमूर्ति एस के झा जो है ये नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243(1) में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। अगला है, बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? तो बेतवा नदी जो है आपकी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो ये वार्षिक तापांतर जो है आपका दक्षिण में अधिक होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान क्या होता है? ये जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। 84 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85,
तो 85 आपका है। आधात्मिक खनिज क्या है? संगमरमर है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कुल 12 जोड़ी पाई जाती हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, हमेशा सीधा, ए हो जाएगा। भोजन में मोनो सोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट बनाया गया था 2005 में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो आपकी मर्स, सार्स, कोविड-19, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये माध्यमिक मेमोरी नहीं है। XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति क्या है? इसको भी आप अभी छोड़ दीजिए। ब्लोफिश एक प्रकार का है, क्या है? ब्लोफिश जो है क्या है? ये समन्वित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्यूमा जो है आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बालाघाट में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना रहा है? तो 34.14% रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पे हीरा जो है वो पाई जाती है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रह किस शहर में स्थित है? अवस्थित है? तो छिंदवाड़ा में अवस्थित है। अगला है आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन को देखा। तो आप अपने अपने पेपर को मिला लीजिए और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।